अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लुकमान अहमद है और मैं आपको यहाँ पे फ़िज़िक्स क्लास 10 की पढ़ाऊँगा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है मोशन ऑफ द बाउल एंड बाउल सिस्टम। तो ये एक दूसरी एग्जांपल है जो कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। कहता है द मोशन ऑफ बॉल इज़ प्लेस्ड इन अ बॉल इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अंदर हमारे पास 3 पोजीशन होंगी, एक पोजीशन ए, एक पोजीशन बी और एक पोजीशन ए ओ। पहली पोजीशन है एट पोजीशन ओ, व्हेन द बॉल इज एट मीन पोजीशन दैट इज इट द सेंटर ऑफ द बॉल। क्योंकि जो बॉल है वो एक उसका जो मीन पोजीशन है वो ओ है, उसका सेंटर पॉइंट है। ओ क्या उसका सेंटर पॉइंट। अगर आप डायग्राम के अंदर देखो तो डायग्राम के अंदर आपके पास जो ओ पोजीशन है, ओ पोजीशन क्या है, यहाँ पे एक मीन पोजीशन यानी कि सेंट्रल पॉइंट है। इस सेंट्रल पॉइंट के अंदर आपके पास जो वेट ऑफ दी बॉडी है, बॉल है और जो फोर्स लग रही है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस वजह से फोर्स जो है वो वेट के इक्वल हो रही है, जिस वजह से बॉडी जो है वो मूव नहीं करती। तो पोजीशन ए के ऊपर जो बॉडी है वो रेस्ट पे रहती है। कहते हैं the ball is at the center of the ball is net force acting on the ball is 0. In this position weight of the ball act downward and is equal to upward normal force of the surface the ball, hence there is no motion। इसी वजह से उसके दरमियान मोशन क्या रहती है, नो मोशन होती है। इसीलिए हम कहते हैं ए टू ओ। जब मोशन जो होगी वो ए से ओ की तरफ जाएगी तब इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉल एट पोजीशन ए and then release it, the ball will start moving towards the mean position due to restoring force caused by its weight। जैसे ही हम जो बॉल है उसको उठा के ए पोजीशन के ऊपर लेके जाएंगे तो वो जो ए पोजीशन के ऊपर जो बॉल है जब हम उसको छोड़ेंगे वहाँ से तो वो वहाँ से मूव करेगी पोजीशन ओ की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। बट जब मीन पोजीशन की तरफ मूव करने की वजह क्या है, उसकी रीस्टोरिंग फोर्स है। जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो उसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो आ जाएगी और वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉडी आगे मूव करना शुरू कर देगी। एट पोजीशन ए बॉल विल गेट्स मैक्सिमम स्पीड एंड ड्यू टू इनर्शिया इट मूव्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी। वो पोजीशन ए के ऊपर जो बॉडी है वो मैक्सिमम स्पीड गेन करेगी और एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ यानी कि बी की तरफ मूव करेगी। ओ पोजीशन के ऊपर वो बॉडी रुकेगी नहीं बल्कि ओ से वो ऑनवर्ड किस पोजीशन में चली जाएगी, बी की पोजीशन में, क्योंकि उसके पास इनर्शिया है। वो उस इनर्शिया की वजह से आगे मूव करनी शुरू कर देगा। अब उसके बाद हम देखते हैं एट पोजीशन ओ टू बी। ओ से बी की तरफ जब ये बॉल जाएगी तो उस वक्त क्या कंडीशन होगी। वाइल गोइंग टुवर्ड्स द पोजीशन बी द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीजेज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स वाइल एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जैसे ही जो बॉडी है वो बॉल है वो ओ से बी की तरफ जाना शुरू करेगी, आगे ऊंचाई की तरफ जाना शुरू करेगी, तो आगे जाते जाते उसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी क्योंकि उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मीन पोजीशन की तरफ उसको वापस खींचेगी। इसी वजह से उसकी जो मोशन है वो थोड़ी सी स्लो होती जाएगी आस्ता आस्ता एंड एट द एंड वो जाके वहाँ पर कुछ देर के लिए रुकेगी और वापस मीन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। एट पोजीशन बी द बॉल स्टॉप्स फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए रुकेगी एंड अगेन मूव्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और वापस मीन पोजीशन की तरफ वो मूव करना स्टार्ट करेगी। ओ अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो ये सारा चक्कर कंप्लीट करेगी और इस मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके अंदर कहाँ कहाँ एनर्जी चेंजेस आते हैं तो हम उनके बारे में स्टडीज़ करते हैं। कहते हैं एट पोजीशन ओ काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम ड्यू टू मैक्सिमम वेलोसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो ड्यू टू ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। जो ओ पॉइंट है उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो ड्यू टू जीरो डिस्प्लेस। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, मोशन की वजह से। तो पोजीशन ए के ऊपर मोशन ही नहीं है जिस वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो रहेगी और उसी के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी कोई पोजीशन तो है, तो इसलिए ज़ीरो वो भी वहाँ पे ज़ीरो है। एट बोथ एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड बी पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम। हमने जब उस बॉडी को किसी पोजीशन के ऊपर ले गए हैं ए या बी के पास, उस वक्त उसके पास जो पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी क्योंकि अब उसके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो ड्यू टू जीरो वेलोसिटी। अब उसके पास वेलोसिटी नहीं है जिस वजह से हम उसकी वेलोसिटी नहीं है उस वजह से हम उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, कंक्लूजन क्या होता है, कहता है द ट्रू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल कंटिन्यूज अबाउट द मेन पोजीशन ओ टिल ऑल इट्स एनर्जी is lost due to friction
Thus, true and fro motion of a ball about mean position placed in a bowl is an example of simple harmonic. तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हमने साबित यही करना है कि ये जो मोशन ऑफ द बॉल एंड बाउल सिस्टम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो क्योंकि इसकी भी मोशन जो है वो टू एंड फ्रो मोशन है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी भी जो मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है।